नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बामनगोड़ा तालाब के निकट उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति का शव तालाब में तैरता हुआ देखा, जिसकी सूचना परसुडी पुलिस को दी गई, जहां पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। शव की पहचान स्थानीय निवासी 55 वर्षीय बामनगोड़ा निवासी सुरेश सरकार के रूप में की गई, जो लगातार इस तालाब में नहाने आया करते थे और कल शाम भी तालाब में नहाने आए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि पैर फिसल जाने की वजह से तालाब में डूबकर इनकी मौत हो गई। सूचना पाकर परसुडी पुलिस दल बल के साथ बामनगोड़ा तालाब पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला। परसुडी पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अज्ञात शव की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक सुरेश सरकार के भतीजे ने शव की पहचान की। अपने चाचा सुरेश सरकार के रूप में उन्होंने पहचान की। पूछताछ के क्रम में भतीजे ने बताया कि उनके चाचा की शादी नहीं हुई थी, अक्सर वे तालाब में नहाने आते थे। कल शाम में भी वे तालाब में नहाने आए थे। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा। हालांकि शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। को सूचना मिला था कि बावनगोड़ा तालाब में एक लाश है। उस सूचना को सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ आए। लोकल के मदद से लाश को उठाया गया तो पता चला ये सुरेश सरकार की लाश है। उसके भतीजे ने पहचान की है। उनका कहना है कि ये इनका शादी नहीं हुआ था और ऐसे ही नहाने आते थे। तो इस पे जांच चल रही है। देखिए, उनके लिखित आवेदन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या उम्र है? उम्र इसका 55 के आसपास बता रहे हैं इनके घर वाले। डूबने से मौत हुई है? हाँ, डूबने से ऐसा घर वाला का कहना है कि हमेशा नहाने आते थे इस तालाब में, तो अचानक शाम में कल आए होंगे, पैर फिसल गया होगा। लेकिन जांच का विषय है, देखिए क्या होता है जांच में। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत सिद्धू कानू बस्ती निवासी बोनी किन्नर के साथ घर में घुसकर मारपीट के मामले में किन्नर उग्र होकर बर्मा माइंस थाने में प्रदर्शन करने लगे, जहां बर्मा माइंस पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी शांत हुए। वर्तमान समय में सिद्धू कानू बस्ती में सैकड़ों की संख्या में किन्नर किराए के मकान में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आज अचानक सिद्धू कानू बस्ती निवासी इदू और उसके साथी ने बस्ती निवासी बोनी किन्नर के घर में घुसकर उससे पैसे की मांग की, साथ ही साथ उसके साथ जबरन सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का दबाव दिया, जिसका विरोध करने पर दोनों युवकों ने लाठी डंडे से बोनी किन्नर की जमकर पिटाई कर डाली और घटनास्थल से फरार हो गए, जिससे वो घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में किन्नर घटनास्थल से बोनी किन्नर को लेकर बर्मा माइंस थाना पहुंचे और थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। जानकारी देते हुए पिंकी किन्नर ने बताया कि किसी तरह से बस्ती में रहकर वे सभी गुजर बसर करते हैं। लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा परेशान किया जाता है, फिर भी वे सब कुछ सहन कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज बस्ती के दो युवक इदू और उसके साथी बोनी किन्नर घर में घुसकर पैसे की मांग की तथा सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का दबाव बनाया, जिसकी जमकर पिटाई भी कर डाली। उन्होंने कहा कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर थाना द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किया गया। बहुत ज्यादा दबाव देने के बाद थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक दोनों युवकों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सिद्धू कानू बस्ती में पूरा 100 जन टीजी रहते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने अपना जो रोजगार है अपना कमा के अपना रहते हैं, इसीलिए बस्ती वाला भी हम लोगों को वहाँ रखने का विरोध करते हैं। हटा दो, ये लोगों ख़राब है, ये लोगों बस्ती को गंदा करते हैं। तो हम लोगों बहुत सुन के सह के रहते हैं बस्ती में। तो कल हमारे साथी घर में थे, उनको वही बस्ती का 2 लड़का आए और पैसा भी मांगे, सेक्सुअल रिलेशन को फोर्स किया गया और लोगों को नहीं मना करने का बावजूद उनको बहुत हिसाब से मारा गया डंडा से। अभी हम लोग थाना आए हैं, थानादार गए थे, उनको पकड़ने बोले कि मिला नहीं है और एफआईआर भी नहीं दर्ज करवा रहे थे। अभी हम लोग ज़बरदस्ती एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं और देखो क्या इनकारी का क्या कर रहे हैं लोग।
जमशेदपुर के जोगसलाई गौरी शंकर रोड में नगर परिषद द्वारा बना कैलवर्ट इन दिनों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में इस सड़क से गुजरना भी लोगों के लिए असंभव है। इन सारी परेशानियों को लेकर आज सोपाटी जोगसलाई मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व आज सोपाटी के जोगसलाई मंडल अध्यक्ष राजू तनवीर कर रहे थे। सड़क पर उतरकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बने कैलवर्ट का जमकर विरोध किया। जोगसलाई नगर परिषद पर कमीशनखोरी और अवैध वसूली का आरोप लगाया। जानकारी देते हुए आज सोपाटी के मंडल अध्यक्ष राजू तनवीर ने बताया कि जिस जगह पर कैलवर्ट बना है, इस स्थान से जोगसलाई के 4 से 5 सड़क आकर मिलते हैं और लगभग 10 से 20 हजार की आबादी रोजाना इस स्थान से होकर गुजरती है। जिस तरह से जोगसलाई नगर परिषद द्वारा कैलवर्ट का निर्माण किया गया है, ये दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कैलवर्ट की वजह से नालियों के पानी की निकासी भी सही तरीके से नहीं हो रही है, जो बीमारियों को आमंत्रित तो कर ही रही है, साथ ही साथ बरसात के दिनों में पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। लोग इस स्थान से पार नहीं हो सकते। उन्होंने जोगसलाई नगर परिषद पर सवाल खड़ा करते हुए जोगसलाई नगर परिषद पर जमकर निशाना साधा और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की। नहीं होने पर सड़क जाम करने की चेतावनी दी। नगर परिषद से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो गंगोर होटल के सामने गौरी शंकर रोड और माइनस रोड का जो एक कन्वर्ट बना हुआ है, कन्वर्ट में डेली कुछ न कुछ घटना हो रहा है। ये घटना कि रोड को जो बनाया गया ये बहुत अजीब तरीके से बनाया गया, ऊंचा कर दिया गया है और दोनों साइड से जो है मतलब कोई भी गाड़ी जाता है उसको यहाँ फंसना जरूरी है। इसी के मांग को लेकर आसू पार्टी यहाँ डिमांड कर रही है कि ये रोड को फिर से नल्ले को बनाया जाए। और बहुत से यहाँ एक नली है, बहुत चौड़ा नली है जो पूरे चलाए गौरी शंकर रोड पुरानी बस रोड से ये नली आती है यहाँ पर, और ये एक थोड़ा पानी गिरने से ये रोड पूरा बंद हो जाता है। अच्छा, कितने लोग प्रभावित होंगे इस सड़क की वजह से? 10,000 से ऊपर लोग प्रभावित है जोगसलाई को। 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पूर्व जमशेदपुर के मानगू स्थित जेपी स्कूल प्रांगण में छात्रों को योग अभ्यास करवाया गया। बता दें कि स्कूल के संस्थापक अर्जुन शर्मा खुद पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षक हैं और हमेशा से ही वे स्कूली छात्रों को योग अभ्यास निरंतर कराने की प्रेरणा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग प्रशिक्षण उनके द्वारा छात्रों को दी गई है। उन्होंने कहा कि लगातार योग करने से शरीर निरोग रहता है। इस कारण से स्कूली छात्रों को निरंतर योग अभ्यास उनके द्वारा करवाया जाता है ताकि वे अपने जीवन शैली में योग को अपनाएं एवं सभी को योग अभ्यास निरंतर करने हेतु प्रेरित भी करें। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जेपी स्कूल बड़े जोर तोड़ से बच्चों को योगाभ्यास और उसके साथ जो अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम है उसको सिखाया जा रहा है। वो सिखाने का उद्देश्य यही है कि वो एक दिन ही केवल 21 तारीख के लिए नहीं, पूरे प्रतिदिन के लिए उनको सिखाते हैं और इस क्रम में इन्हें विशेष रूप से आयोजन कर करके 21 तारीख की तैयारी के लिए चल रही है, जिसमें छात्र छात्राएँ, शिक्षक शिक्षिकाएँ एवं समर्पित अभिभावक भी भाग ले रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम योगाभ्यास कर करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे स्वस्थ रखें और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होती है। इसलिए ध्यान में रखते हुए सभी को सम्मिलित होकर करके योगाभ्यास की तैयारी जयप्रकाश स्कूल ट्रस्ट जेपी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं और समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा इस योगाभ्यास कर रहे हैं। इसमें मुख्य योग शिक्षक के रूप में हमारे आर.बी. निराला जी हैं और मैं तो इस विद्यालय का संस्थापक हूँ, योगाभ्यास से जुड़ा हुआ हूँ। साथ साथ ये बाहर से बुला करके विशेष रूप से योगाभ्यास इनके द्वारा कराया जा रहा है और इनका लाभ छात्राओं को सीधा मिल रहा है। जमशेदपुर में सिख विजडम की शुरुआत हो रही है, जहां कक्षा 11वीं और 12वीं के सिख छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर के प्रयास से ये सफल हुआ है। साक्षी गुरुद्वारा साहिब के समीप स्थित मॉडर्न स्कूल परिसर में इसके लिए कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसके उद्घाटन हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में धालबो अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा,
मौजूद रहे। कार्यक्रम में तमाम छात्र, अभिभावक, शिक्षाविद एवं सीजीपीसी के तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान सभी ने सिख विजडम के पोस्टर का अनावरण किया। बता दें, सिख छात्रों के शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने एवं उन्हें निशुल्क उच्च स्तर की शिक्षा हेतु बेहतर कोचिंग देने हेतु शहर के 2 इंस्टीट्यूट इस निशुल्क सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। 100 छात्रों का नामांकन किया जा चुका है। 3 बैच में ये निशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसका जो कि पिछले दिनों इनके अध्यक्ष सरदार भगवान सिंह जी जब निर्वाचित हुए थे, इन्होंने संगत के सामने ये कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि हम समाज के लिए 3 तरीके का लंगर जो हमारे गुरु साहिबान ने हम लोगों को कहा है, हम वो लंगर का वितरण करेंगे। उसी के एक पार्ट उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, जो कि हमारे मंत्री सिंह जी और मनदीप सिंह जी भाटिया, ये दोनों अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से मिल करके इन्होंने अभी 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का हम लोगों को वादा किया है। और ये फ्री लंगर नहीं है, जिस तरीके से हम लोगों के बीच बात आ रही है कि ये फ्री में हम लोग को दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जितने भी हमारे टीचर्स हैं, ये सारे को पेमेंट हमारा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। और बच्चों से ये आग्रह होगा हम लोगों का कि बच्चे भी पढ़ने के बाद एक अच्छे मुकाम पर जिस दिन पहुंच जाएंगे, उस दिन उन लोगों का हम लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा रिटर्न होगा। जमशेदपुर के पसोडी के उत्तरी करंडी पंचायत अंतर्गत धर्मटोला की ओर जाने वाले नाले में कचड़े का अंबार लग चुका था। स्थानीयों की शिकायत पर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मल्लिक के द्वारा जेसीबी की मदद से इसकी सफाई रविवार को करवाई गई। बता दें, ये नाला विगत कई महीनों से जाम पड़ा हुआ था। नाले के आसपास बदबू फैल गई थी। इसकी शिकायत स्थानीयों ने जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मल्लिक से की थी। उन्होंने इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से नाले तथा आसपास लगे कचरे के अंबार को साफ करवाया। उत्तरी करंडी पंचायत अंतर्गत धर्मटोला तरफ स्थानीय लोगों द्वारा कई दिन से सूचना दे रही है कि यहाँ नाले का पानी रोड में बहता है, जिसके कारण आए दिन लोगों को परेशानी होता है। आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मल्लिक जी के नेतृत्व में निजी खर्च से आज हम लोग इस नाली को सफाई कराया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में किसी तरह का परेशानी ना हो, सुचारू रूप से लोग आने जाने के लिए सके। और इसी तरह निरंतर हम लोग का प्रयास है कि क्षेत्र में किसी तरह कोई कठिनाई का सामना ना हो, जिससे लोगों को परेशानी हो। ये हमारा प्रयास है। सेवा इलक संस्था का ये उद्देश्य है कि सभी लोगों को सभी चीज़ों पे सुविधा देकर उपलब्ध करा के वस्तुस्थिति में। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया प्रखंड स्थित पूंजी डोंगरी काली मंदिर के समीप एक शाम मेधावी छात्रों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस नेता सह 20 सूत्री सदस्य गौरी शंकर प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। ये कार्यक्रम 10वीं एवं 12वीं में 70% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी एवं गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता गौरी शंकर प्रसाद ने कहा, बच्चे देश के भविष्य हैं। अगर ये पढ़ लिख कर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो ही समाज एवं देश का नाम ये रोशन कर पाएंगे। आज मुझे बेहद फक्र हो रहा है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के द्वारा 10वीं एवं 12वीं में इतने अच्छे अंक प्राप्त कर अपने माता पिता के साथ साथ विद्यालय का भी नाम रोशन किया गया है। आज ये कार्यक्रम एक शाम मेधावी छात्रों के नाम करके है। इस कार्यक्रम के तहत जितने भी हमारे सफलता प्राप्त छात्र छात्राएं हैं जो 10th में अपनी मेहनत के बदौलत ऊंचे अंक हासिल किए हैं, उनको प्रोत्साहित करना है। साथ ही उनसे नीचे अंक प्राप्त करने वालों को भी ये प्रोत्साहन करने हेतु ये प्रोग्राम श्री गौरी प्रसाद जी के तरफ से किया गया है।
और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसमें बच्चों में एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो और वो अपने सेल्फ ये से खुद को मेहनत करके समाज में आगे आने की कोशिश करे और अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करे। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा किरणमयी जन्मोत्सव के तहत बारोद्वारी स्थित शिशु भवन में बच्चों के जरूरत के सामानों का वितरण किया गया और आगे भी इनके लिए कटिबद्ध रहने का संकल्प लिया गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन द्वारा पूरा वर्ष किरणमयी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की सबसे छोटी सदस्य अनीशा के पहले जन्मदिन को यादगार बनाते हुए बारोद्वारी स्थित शिशु भवन में लगभग 30 की संख्या में बच्चों के जरूरत के सामानों का वितरण किया गया। इतना ही नहीं, भविष्य में भी इन बच्चों के लिए फाउंडेशन ने तत्पर व कटिबद्ध रहने का संकल्प लिया। देखिए, निरंतर प्रतिदिन प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन पूरे वर्ष भर किरणमयी जन्मोत्सव मना रहा है और आज उसी के तहत बाराद्वारी स्थित शिशु भवन हम लोग पहुंचे थे। यहाँ लगभग 30 छोटे छोटे बच्चियों के लिए और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सबसे नन्ही परी जिनका आज पहला जन्मदिन भी है, अनीशा के जन्मदिन को आज हम लोगों ने समर्पित किया शिशु भवन बाराद्वारी के इन यहाँ रह रहे सभी बच्चियों के लिए और बहुत ही पौष्टिक आहार के साथ बहुत तरह के इनके ज़रूरतमंद के जो भी यहाँ से बताए गए थे सभी चीज़ों को उपलब्ध करवाते हुए, जिसमें पंखा से लेके फर्स्ट एड बॉक्स से लेके बिस्किट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब बहुत जितने भी ज़रूरत के यहाँ चीज़ थे आज सभी ने सहयोग प्रदान कर आज इनको हम लोग सुपुर्द कर दिए। और कुछ दिन पहले जब एक छोटे बच्चे को रक्त का भी ज़रूरत पड़ा था, उस समय भी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस छोटे से बच्चे के लिए रक्त मुहैया कराया। हमेशा इनके हर एक ज़रूरत के वक्त प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने यह संकल्प लिया है कि जब भी इस छोटे बच्चे को प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन का किसी भी सेवा का ज़रूरत पड़ेगा तो प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन हमेशा इन बच्चों के लिए तत्पर रहेगा। जमशेदपुर के मानगो के ओलेडी में आयरन पैराडाइज जिम का उद्घाटन मशहूर बॉडी बिल्डर जॉन लुकस के द्वारा किया गया। ये जिम अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। कुल 8000 वर्ग फुट में ये जिम है जहां बॉडी बिल्डिंग के तमाम अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है। इस क्षेत्र का ये सबसे बड़ा जिम है जहां युवा वर्ग बॉडी बिल्डिंग कर सकेंगे। इसके उद्घाटन समारोह में विश्व के मशहूर बॉडी बिल्डर जॉन लुकस शामिल रहे। तमाम युवा वर्ग उनके साथ सेल्फी लेते दिखाई पड़े। उन्होंने जमशेदपुर को युवाओं का शहर बताया, साथ ही सभी से अपने फिटनेस पर ध्यान देने की अपील की। मैं कहना चाहूँगा ये जिम सबसे अलग है। ये 8000 स्क्वायर फीट में है। मानगोनी जमशेदपुर सबसे बड़ा जिम है ये। और हमारे जिम में इक्विपमेंट्स के साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं सारे सर्टिफाइड हैं और सब के सब मिस्टर झारखंड, मिस्टर जमशेदपुर बने हुए हैं। और यहाँ का एक मशीन जो है वो पूरा झारखंड में नहीं है, ये न्यू इक्विपमेंट है जो कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ कहीं आपको नहीं मिलेगा। मौके पर जॉन लुकस आया है और ये पहला जिम है शहर का कि जिन्होंने 7000 स्क्वायर फीट पर ये क्षेत्र में बनाया गया है और इतना बेहतरीन लाजवाब तरीके से बनाया गया, लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ ये चीज़ को ये किया गया है। जनता के लिए, जमशेदपुर की जनता के लिए अनोखा चीज़ है और आए और इसके साथ ऑफर भी दिया जा रहा है इन लोगों को कि नए जो जुड़ते हैं तो उनके साथ मासिक शुल्क के साथ और ये ज्वाइनिंग फीस के साथ तीनों तरह का है। आप लोग आइए और जुड़े और मौका मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।